के साथ भी मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि वो बेटर ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं और जो यहाँ के जो रिम्स के जो एचओडी है वो भी कह रहे हैं कि मुझे प्रेशर है तो आप डिस्चार्ज ले लीजिए और आपको बेहतर इलाज के लिए शायद वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन हुआ है, रिम्स के डॉक्टर ने भी शायद उनको कम्युनिकेट कर दिया है दिल्ली में। और चलिए ठीक है, हम चाहते हैं कि बेहतर इलाज हो जाए, लेकिन किसी के प्रेशराइज से यदि उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और अगर यदि उनका इलाज बाहर में भी अच्छा नहीं होता है तो हम इसकी पूर्ण जिम्मेदार पूरा प्रशासन को देंगे, पूरा रिम्स के अधिकारियों को दूंगा। तो आप क्या मोस्ट प्रोबेबली आज उनका डिस्चार्ज हो गया है, 1 दिन का एक्सटेंशन लिया गया है और वो कल निकलेंगे बाहर और दिल्ली निकल रहे हैं। तो मैं तो देवेंद्र महतो को देखने के लिए आए थे, उसकी हालत कैसी है? देखिए हालत तो नाजुक ही है। जिस तरह से मैंने उनको देखा, उनके मतलब बॉडी पे जो जख्म लगे हुए हैं, बहुत ब्रूटली मारा गया है, बहुत क्रूरता से उनको मारा गया है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगहों पे मैंने देखा तो मतलब क्या बोले, मतलब बोलने में भी थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है, इतना मतलब उनको मारा गया है। तो खराब लगा देख करके, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मतलब इस तरह से टारगेट हिटेड क्यों किया गया। जोहार, नमस्कार, आदाब। हम अभी रिम्स में हैं। देवेंद्र महतो को यहाँ विजिट करने के लिए आए थे, तो यहाँ देखिए राजू महतो भी मिलने के लिए आए थे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी देवेंद्र महतो की हालत कैसी है। तो जोहार। जोहार मनोज जी, और आपके चैनल के द्वारा जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं और हमारे झारखंड जनमानस के जितने लोग हैं, सबको मैं झारखंड जोहार, आदाब, सतरंगी सलाम, जिंदाबाद करता हूँ। तो आप देवेंद्र महतो को देखने के लिए आए थे, उसकी हालत कैसी है? देखिए हालत तो नाजुक ही है। जिस तरह से मैंने उनको देखा, उनके मतलब बॉडी पे जो जख्म लगे हुए हैं, बहुत ब्रूटली मारा गया है, बहुत क्रूरता से उनको मारा गया है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगहों पे मैंने देखा तो मतलब क्या बोले, मतलब बोलने में भी थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है, इतना मतलब उनको मारा गया है। तो खराब लगा देख करके, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मतलब इस तरह से टारगेट हिटेड क्यों किया गया। और चर्चा जब सामने आई कि हम लोगों ने पूछा रिपोर्ट्स के बारे में, तो और थोड़ा सा मन तकलीफ लगा मन को कि उनका रिपोर्ट्स भी नहीं दिया जा रहा। कह रहा है कि ये मतलब पुलिस कस्टडी में। अरे भाई, पुलिस कस्टडी में तो क्या दिक्कत है? हमारे अटेंडी है, हमारा जो पेशेंट है, उसको उसके बारे में पता तो होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा। फिर क्योंकि हम तो शाम में पहुंचे थे तो अभी उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई, तो लोगों ने मतलब उनके साथ जो अटेंडी हैं, हमारे साथी जो हैं, उन्होंने बताया कि उनका जो फिल्म वगैरह है, मतलब जो सीटी स्कैन हुआ होगा, एक्सरे हुआ, तो वो भी उनको नहीं देखा दिया जा रहा, बस बता दिया जा रहा नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि अगर यदि ऐसी चीज़ें हैं तो क्या बात है, हम जाकर बात करते हैं। हमने प्रशासन के लोगों से पूछताछ किया कि आखिर ऐसा क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ पता नहीं, हमें बस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइड एंड सीक्स हो रही हैं, तो बेहतर इलाज के लिए इनको बाहर जाना चाहिए। और जैसे बातें हुई देवेंद्र जी से, तो बोले कि कल वो बेहतर इलाज के लिए बाहर जाएंगे और उनके कुछ कंसल्टेंट से बातें हुई है, तो वो दिल्ली में कहीं पे अपना बेहतर इलाज के लिए जा रहे हैं। शायद उसमें 2-3 हॉस्पिटल्स होंगे, एम्स भी होगा और 1-2 हॉस्पिटल का बताया कि मतलब उनको कंसल्टेंट के द्वारा मतलब संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि रिम्स में उनका मतलब यहाँ से डिस्चार्ज लेकर के वो दिल्ली में अपना इलाज बेहतर करवाएंगे। तो उसके लिए कल निकलेंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर यदि ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं तो हाइड एंड सीक ना हो, ठीक है, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी पे जो भी डॉक्यूमेंटेड है वो आ जाए, दिखा दें कि मतलब जो हमारे पेशेंट है, जो हमारे मतलब क्रांतिकारी देवेंद्र नाथ महतो है, उनका बॉडी पे अगर यदि इस तरह से कुछ सीरियस इशूज है तो हमें बता दिया जाए, क्योंकि समय रहते हम उसका बेहतर इलाज कर सकें। क्योंकि अगर यदि लास्ट आवर में हमें अब यदि इस तरह से बताया जाता है कि हमारे हाथ में नहीं, या बाहर चले जाओ, तो शायद हमारे लिए मतलब तकलीफ हो जाएगा। इसलिए हम मतलब देवेंद्र ने डिसाइड किया है कि वो कल बाहर निकलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आज उनका डिस्चार्ज हो गया है, 1 दिन का एक्सटेंशन लिया गया है और वो कल निकलेंगे बाहर और दिल्ली निकल रहे हैं। तो मैं तो कामना करूँगा, दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द बेहतर इलाज हो उनका और बेहतर हो करके वापस आए और फिर से अपने क्रांतिकारी अंदाज में दिखे। और दूसरी बात है कि मैं प्रशासन को तो बिल्कुल इसके लिए मतलब क्या बोलूँ, बद्दुआ बोलूँ या फिर शब्द नहीं मिल रहे हैं बुरा बोलने के लिए। इतनी बुरी हालत में तो नहीं मारना चाहिए था। आखिर प्रशासन को ये मारने का राइट्स किसने दिया है? आखिर इस तरह से कोई वो क्रिमिनल है क्या? कोई क्रिमिनल की तरह उनके साथ 3rd डिग्री चार्ज कर सकते हैं आप। 3rd डिग्री चार्ज की तरह उनके साथ वो मतलब अत्याचार किया गया, मारपीट किया गया। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये एक देखिए हमारे रांची लोकसभा के एक वो प्रत्याशी भी रह चुके हैं और लोगों का समर्थन भी उसको लेके, तो जनता की आवाज़ बनेंगे ही। और जनता की आवाज़ बनने वालों को अगर यदि इस तरह से मारा जाएगा तो इसका बहुत बुरा असर हम लोग भी आने वाला विधानसभा में भी दिखाएंगे। और समय आने पे कतरा कतरा जो उनके साथ मतलब एक एक लाठी का बदला हम लोग लेंगे। देखिए बदला लेने का बहुत सारा रास्ता हमारे पास। 2024 का चुनाव आ रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसी मतलब निरंकुश
बेरहमी सरकार के ऊपर लोगों को एक मतलब क्या बोले लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह से बेरहमी सरकार के ऊपर एक अपना करारा जवाब देना चाहिए आने वाला विधानसभा में। तो इनके ऊपर केस भी हुआ है क्या, कौन कौन सा धारा लगा है, ये आप बता सकते हैं? नहीं, धारा के लिए अभी तो मैंने कोई ऐसा लेटर देखा नहीं है। नो डाउट देखिए प्रशासन क्या नहीं अपने प्रोटेक्शन के लिए वो अपना पुलिस प्रशासन इतना क्यों भेजा गया है, तो कितना पुलिस प्रशासन है आप देखें? हाँ मैंने तो देखा तो वही तो समझ में नहीं आ रहा आखिर पुलिस प्रशासन यहाँ पे क्यों भेजी गई है। और पुलिस प्रशासन भेजी गई है तो क्या हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कस्टडी और पुलिस में है, पुलिस की कस्टडी में है, उनकी देखभाल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अगर यदि की जा रही है तो इसका इंटेंशन लेटर किसी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इंटेंट लेटर वगैरह कुछ भी इनको नहीं मिला है। और हम लोगों ने वहाँ पे नोटिस किया कि जब कोई भी प्रशासनिक विभाग से हम बात करना चाहते हैं वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हमें यहाँ तैनात किया गया तो तैनात किया गया है। और यदि आप उनका रिपोर्ट नहीं बता रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कहीं थोड़ा संदेह हो रही है कि आखिर ऐसा कौन सा नियम होगा कि अटेंडी को मतलब उनके साथ जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं या फिर जो खुद पेशेंट है उनको क्यों नहीं बताया जा रहा है क्लियरिटीज कि आपका यहाँ पे ये जख्म हुआ है, आपका क्या बोलते हैं एक्सरे में ये रिपोर्ट आया है, ये देखिए आपका, ये तो क्यों नहीं दिखाया जा रहा। तो इस तरह से मतलब हाइड एंड सीक की जो मैटर आ रही है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लुका छिपी लग रहा है। सरकार अपनी कामियों को मतलब उन्होंने जो गलती किया है उसको छिपाने का प्रयास कर रहा है। कोई इशू नहीं, उनको जो करना है करने दीजिए। हम लोग भी अब ह्यूमन राइट्स के बैनर तले अब उनके पास जाएंगे। आखिर इनको मारने का राइट्स किसने दिया है? क्या मानव अधिकार में ये है कि प्रशासन किसी को भी विदाउट वार्निंग विदाउट एंटी प्रोटेक्शन से अब उनको किसी को भी इतना ब्रूटली तरीके से चार्ज कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग भी अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। हम लोग भी जहाँ तक बन पड़ेगा जो भी मानव अधिकार की जो भी संस्थाएं हैं मैं सारी संस्थाओं के साथ हम लोग जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे राज्यपाल से जुड़ेंगे, सेक्रेटरी से जुड़ेंगे, सीएम से जुड़ेंगे कि आखिर मतलब इस पे निष्पक्ष जांच हो। कहीं ऐसा तो मर्डर ऑफ इंटेंशन नहीं रहा इसमें? क्या उनको जान से मारने का प्रयास तो नहीं किया गया? क्योंकि जिस तरह से वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो देखा है वो लग रहा है कि जिस रेंज से वो लोग लाठी चला रहे थे तो इंटेंशन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसको जान से मारने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस तरह से जो चीज़ें सामने दिख रही है तो उससे कुछ भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और जिस तरह से उनको मारा गया ठीक है, अरे उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया था। वो जनता की आवाज़ जो आपकी प्रशासन की सहायक की आवाज़ बन के गए हुए थे। जो लोग आपके प्रशासन को मदद करते थे उनके लिए वो यदि आवाज़ बन के गए तो उनके लिए ऐसे व्यक्ति को आप इतना ब्रूटली कैसे मार सकते हैं? मतलब इतनी कायरता से कैसे मार सकते हैं? मतलब इतना बेरहम कैसे मार सकते हैं? तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बिल्कुल अब हम लोग एक्शन लेंगे और हमारी पार्टी भी इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। तो क्या देवेंद्र महतो को यहीं से जेल लिया जाएगा कि क्या? जेल का मैटर तो बाद में है। सबसे पहले देखिए कोई भी किसी भी तरह का अपराध हो जेल जाना तो सेकेंडरी चीज़ होता है, प्राइमरी चीज़ होता है उसके पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, बेटर ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि उसके बेटर ट्रीटमेंट के लिए पहले उसको बेटर से बेटर हॉस्पिटल में इलाज हो और बेहतर इलाज होने के बाद जो भी उसका अपना प्रशासनिक कार्रवाई करनी हो कानूनी तरीके से अपना कार्रवाई करे। लेकिन सबसे पहले उसका हेल्थ इशू है और वो हेल्थ की सबसे पहले उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हेल्थ इशूज़ को पहले रिकवर होना चाहिए। फोर्स से क्या लग रहा है कि उसको तो क्या यहाँ क्यों फोर्स रखा गया है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि फोर्स क्यों रखा गया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना फोर्स है? मैंने तो देखा कम से कम 15-20 फोर्स थे वहाँ पे खड़े थे। जब मैंने उनसे बात है कि आखिर आप लोगों को क्यों डेपुटेट किया गया है और किसने आपको डेपुटेट किया, वो लोग कुछ बात ही नहीं करना चाह रहे, कुछ बताना ही नहीं चाह रहे। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चलिए ठीक है हमारा देवेंद्र बाबू के लिए कुछ प्रोटेक्शन में दिया गया होगा, लेकिन हमें भी एक इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, हमारे अटेंडी को मिलना चाहिए, उनके साथ पेशेंट के अटेंडी जो है उनको मिलना चाहिए कि आपके प्रोटेक्शन के ये लोग हैं। अगर किसी तरह से बाहरी हमला होता है आपके ऊपर ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर बाहरी हमला क्यों होगा, बाहर से हमला क्यों होगा? हमारा किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है। हमारी लड़ाई तो सिर्फ सिस्टम से है और सिस्टम से यदि हमारे लोग को यदि मारने का प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रशासन को देखनी पड़ेगी, ये सरकार को देखना पड़ेगी, सूबे की सरकार को देखना पड़ेगा। आखिर यदि ऐसी कुछ चीज़ें सामने आती है तो इस सूबे की सरकार इसका पूर्ण रूप से दोषीदार होगी। कल के डेट में अगर यदि हमारे छात्र देवेंद्र नाथ महतो को किसी भी तरीके से कोई हाई इंजरी भी निकलता है और किसी भी तरह से उसकी तबीयत में बिगड़ने की खराबी आती है तो इसका पूर्ण रूप से इसके जिम्मेवार सूबे की सरकार होगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप रिम्स से डिस्चार्ज कर दिया है कि आप लोग अपने से डिस्चार्ज ले रहे हैं? नहीं देखिए, जैसे तो वार्ताएं हुई, देवेंद्र जी के साथ भी मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि वो बेटर ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं और जो यहाँ के जो रिम्स के जो एचओडी है वो भी कह रहे हैं कि मुझे प्रेशर है तो आप डिस्चार्ज ले लीजिए और आपको बेहतर इलाज के लिए शायद वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन हुआ है, रिम्स के डॉक्टर ने भी शायद उनको कम्युनिकेट कर दिया है दिल्ली में। और चलिए ठीक है, हम चाहते हैं कि बेहतर इलाज हो जाए, लेकिन किसी के प्रेशराइज से यदि उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और अगर यदि उनका इलाज बाहर में भी अच्छा नहीं होता है तो हम इसकी पूर्ण जिम्मेवार पूरा प्रशासन को देंगे, पूरा रिम्स के अधिकारियों को देंगे। तो आप क्या